Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. We were discussing the lesson sources of energy and this is part 9. In this we will discuss about energy obtained from sea. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एनर्जी ऑब्टेन होता है सी से. ठीक है, तो देखिए समुद्र से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो होता है 3 डिफरेंट फॉर्म्स का. नंबर वन इज regarding tidal energy, number 2 is wave energy and number 3 is ओशियन थर्मल एनर्जी. तो ये 3 अलग अलग एनर्जी जो है हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं, ओशियन से और सी से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो सी है वो खुद एक अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है जिसका फर्दर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी. ठीक है, तो और एक पहली बात कि ये जो है वो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है, क्योंकि ये रिन्यू होता है. ठीक है, फिनिश होने वाला है नहीं, इसलिए ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिसको आप यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन. तो सबसे पहली बात कि टाइडल एनर्जी के बारे में समझते हैं कि टाइडल एनर्जी होता क्या है. तो सबसे पहले आपको टाइड के बारे में समझना होगा कि टाइड है क्या. ठीक है, 2 टाइड के बारे में आप सुने होंगे, हाई टाइड, लो टाइड, है ना. ये क्या होता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट, मतलब कि चेंज ये करते रहता है. ये कैसे होता है, तो देखिए जितना भी यूनिवर्स में कोई भी चीज है वो क्या होता है, एक बाइंड है. क्यों बाइंड है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा. ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस ट्वाइस अ डे. मतलब कि क्या होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है सूर्य के द्वारा या चंद्रमा के द्वारा, इसके वजह से क्या होता है समुद्र का पानी में 2 बार परिवर्तन आता है. ठीक है, तो जब हाई वाटर लेवल उठता है तो उसको हाई टाइड कहते हैं और लो वाटर दूर चला जाता है तो उसको लो टाइड कहते हैं. तो ये 2 प्रकार से चेंजेस आता है. ठीक है, हाई वाटर लेवल इज नोन एज हाई टाइड एंड लोअर वाटर लेवल इज नोन एज लो टाइड. हाई वाटर लेवल को हाई टाइड कहते हैं और लोअर लेवल वाले को लो टाइड कहते हैं. ठीक है, इनके सब यहाँ पे होता क्या है, जब देखेंगे हाई टाइड के केस में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एकदम हाई टाइड हुआ, वहां एक रिजर्वायर बिल्ड कर देते हैं और रिजर्वायर बिल्ड कर देते हैं तब क्या होता है जहां पे हाई टाइड आया तब ये क्या होगा, पानी एक साइड में चला गया, वहां पे फिर क्या होगा स्टोर हो जाएगा और वो स्टोर होने के बाद इस पानी को धीरे धीरे फिर क्या करता है छोड़ा जाता है और टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है. तो अब बताइए यहाँ जो जनरली जब क्या हुआ, एट हाई टाइड वाटर फ्लोज फ्रॉम सी इनटू द रिजर्वायर, समुद्र से कहा रिजर्वायर में फ्लो किया. और इस केस में क्या होता है कि जब टरबाइन नचता है तब जाकर के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हुआ और ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है फर्दर जाकर के फिर से टरबाइन रोटेट करने के कारण डायनेमो रोटेट होता है और फिर जाकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन हो जाता है. और इस प्रकार से जो है हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं समुद्र से, मतलब यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी से मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं. सिंपल था, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स मून और सन की वजह से क्या होता है समुद्र का पानी चेंज करता है. ठीक है, ट्वाइस अ डे. हाई वाटर जब होता है उसको हाई वाटर लेवल, पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो उसको हाई टाइड कहते हैं, घटता है तो लो टाइड कहते हैं. इन केस ऑफ हाई टाइड के केस में क्या होगा, वहां पे हम एक रिजर्वायर बिल्डअप करते हैं और उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और धीरे धीरे पानी को टरबाइन पे पास करवाते हैं. जब पानी को टरबाइन पे पास करवाते हैं तब क्या होता है टरबाइन रोटेट करता है या रोटर जो है वो रोटेट करता है और ये जो आपका टरबाइन है अटैच होता है जाकर के डायनेमो से और डायनेमो जनरेटर को रोटेट किया या वो रोटेट करना स्टार्ट किया, देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. देन सिमिलर वे यहाँ पे लो टाइड के केस में क्या होगा, जब देखिएगा एट लो टाइड, तो लो टाइड के केस में पानी दूर चला गया तो इस केस में क्या करा, वाटर स्टोर्ड जो होता है वो फ्लोज आउट, है ना. यहाँ पे इन था यहाँ रिजर्वायर में, लेकिन यहाँ रिजर्वायर से बाहर जा रहा है, कहां पे समुद्र में जा रहा है. ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जब पानी जो है यहाँ पे देखिए ऊंचाई से इधर देख रहे हैं, इधर की ओर फ्लो करवाया जा रहा है वाटर को, तब यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे ही पानी का फ्लो होना शुरू होता है ये जो है टरबाइन आपका नचता है, यानी कि रोटेशन के कारण जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ फिर जब टरबाइन नचता है डायनेमो को साथ में उससे अटैच होता है और डायनेमो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और आफ्टर दैट ये जो डायनेमो है फिर से किस प्रकार से, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पहुंचा देता है और इस प्रकार से यहाँ पे एनर्जी कन्वर्शन हुआ. ठीक है, तो सब इस प्रकार से अगर कोई पूछे कि हाउ एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द
C, the energy obtained from the sea in the form of tidal energy due to gravitational force of moon and sun on the level of water. ठीक है, we generate high tide and low tide and these tides are stored in the form of reservoir. इस tide को मतलब पानी जो लेवल बढ़ा उसको हम रिजर्वायर में रखते हैं और फिर इसके फ्लो करवा करके टरबाइन को रोटेट करवाते हैं और जैसे ही टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देता है फिर से क्या होता है, जैसे ही टरबाइन करना शुरू हुआ इसके बाद डायनेमो रोटेट करता है और फाइनली क्या होता है, जाकर के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो इन दिस वे वी ऑब्टेन द एनर्जी। सेकेंड है आपका वो है वेव एनर्जी। ठीक है, तो वेव जनरली होता क्या है, तो ऐसे हम लोग जनरली डेफिनेशन पढ़े होंगे, वेव इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम, है ना, किसी भी माध्यम में एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो गया, ठीक है, उसको वेव कह सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन टाइप का। तो जैसे यहाँ पे जो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सरफेस ऑफ वाटर है, पानी के सतह है, तो उस पे क्या होता है कि जब विंड जब बहना शुरू कर देता है, विंड जब ब्लो होता है तब क्या होता है, एकदम पूरा इस पे मतलब वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो लिखा है वेव आर ड्यू टू विंड ब्लोज ओवर द सरफेस ऑफ ओशियन। समुद्र के या सी के लेवल पर क्या होता है, जब हवा तेजी से बहना शुरू कर देता है तब क्या होता है, वेव रोटेट करना शुरू कर देता है और ये जो वेव होता है आपका, ये आपका टरबाइन के ब्लेड को क्या करता है, रोटेट करता है और यहां से फिर आपका अटैच रहता है डायनेमो। ठीक है, और ये जब डायनेमो क्या होता है, रोटेट करना शुरू होता है, फिर यहां से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रकार से यहां जो है वो वेव एनर्जी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। समझ रहे हैं बात को। वेव कैसे जनरेट हो रहा है, वेव का प्रोडक्शन का मेन कारण है फ्लोज ऑफ एयर या ब्लोज ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सी के सरफेस पे, ओशियन के सरफेस पे हवा के बहाव के कारण जो यहाँ पे एनर्जी हो रहा है उसी के वजह से वेव उठता है और ये जो वेव है टरबाइन को रोटेट करता है और फर्दर आगे जाकर के टरबाइन डायनेमो को रोटेट करता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस और तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद आपको समझना है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी है क्या, तो कह रहा है द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। देखिए होता क्या है एक्चुअली में कि जैसे हम लोग को पता है यहाँ पे आपका सन हो गया, ठीक है, सन है, ये अर्थ है और अर्थ पे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर का हम बता रहे हैं वाटर है। तब होता क्या है कि जैसे ही सन का जब एनर्जी आ रहा है, सन जो एनर्जी दे रहा है वो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है, तो जो सन का जो हीट एनर्जी है, ठीक है, तो पानी जैसे मान लीजिए कि अगर समुद्र की बात करते हैं, ओशियन की बात करते हैं, ठीक है, या सी की बात करते हैं, उसका डेप्थ, उसका गहराई तो बहुत ज्यादा है, तो गहराई के कारण क्या होता है, ऊपर का जो सरफेस है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और नीचे वाला में टाइम लगता है। तो अगर जब टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस का है तो आप यहां से एक एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं जिसका नाम है OTE, ओशियन थर्मल एनर्जी। समझ रहे हैं, यहां जब टेम्परेचर डिफरेंस माने अपर टेम्परेचर, पानी का ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर के बीच में अगर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है तब आप क्या कर सकते हो, OTE, है ना, ओशियन थर्मल एनर्जी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है, देखिए पहले समझ जाते हैं क्या कहना चाहता है, द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, वैसा एनर्जी जो अवेलेबल है किसके वजह से, तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशियन, है ना, पानी के जो टेम्परेचर में जो अंतर आ रहा है सरफेस पे और डीपर लेवल माने गहराई वाला लेवल, उसको हम क्या कहते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सिंपल स्टेप है, समझेंगे, है ना। होता क्या है, आप कैसे ऑब्टेन करते हो इसको, तो सबसे पहले बात ये आपका ऊपर वाला देखिए समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र है तो और क्या यहाँ पे हो रहा है, तो जनरली हम देखेंगे कि हॉट, देखिए यहाँ पे ऊपर जो सन के जस्ट संपर्क में है जल्दी से, है ना, तब ये क्या हो गया, हीट होना स्टार्ट किया, ठीक है, हीट हुआ, ऊपर का वाटर हॉट वाटर, नीचे क्या है, कोल्ड वाटर। ये जो हॉट वाटर है और नीचे क्या है आपका कोल्ड वाटर है, तो हॉट वाटर का यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे ही हॉट वाटर होता है इसमें सबसे पहले आप इस प्रकार से सेटअप करना होगा, आपको लिक्विड अमोनिया लेना होता है, ठीक है, तब हॉट वाटर जैसे इसे पास करना शुरू होता है तब क्या होता है, लिक्विड अमोनिया जो है वो क्या करता
करता है, इवापोरेट होता है, ठीक है, वाष्प बनना शुरू कर देता है। और ये जो वेपर है, वेपर जाकर के कहाँ पे पहुंचता है, रोटर के पास यानी टरबाइन के पास। और जब टरबाइन क्या करता है, यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट करता है, तब टरबाइन जो अटैच है वो डायनेमो से अटैच होता है और फिर जाकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। समझ रहे हैं बात को? देखिए क्या बताएं आपको, जब सबसे पहली बात तो इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अपर लेवल एंड लोअर लेवल, या टॉप लेवल एंड डीपर लेवल, नीचे वाला और ऊपर लेवल के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके वजह से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। तो एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द ओशियन। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, देखिए हॉट वाटर पास करवाएं, लिक्विड अमोनिया क्या हुआ, इवापोरेट हुआ, और इवापोरेट करके क्या हुआ, स्टीम बनाया, और ये स्टीम टरबाइन को रोटेट किया, फिर यहां से हुआ। अब देखिए जैसे टरबाइन रोटेट होता है तो देखो स्टीम जो है वो ठंडा होकर के फिर से लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में बनेगा कि नहीं, क्योंकि कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन क्या होता है जी, तो वैसा प्रोसेस इन बीच है ना, वेपर चेंजेस टू लिक्विड ऑन कूलिंग, है ना, वेपर जो है वो ठंडा होने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ये कन्वर्ट होगा फिर से वापस लिक्विड अमोनिया में, और फिर यहां से जो पानी है वो वापस समुद्र में। तो ये जो है प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जा रहा है, और इस प्रकार से जो है एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओशियन थर्मल एनर्जी एंड ऑल अबाउट द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सी, है ना। इस प्रकार से हम लोग एनर्जी समुद्र से ऑब्टेन करते हैं। आई थिंक समझ में आया। थैंक यू।